हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश लेसन 5 लैंड ऑफ द फेरोज ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी और हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द सिविलाइजेशन वी कॉल एंशिएंट इजिप्ट फ्लोरिश्ड अबाउट 5000 years ago when the rule of the pharaohs began। हम जिस सभ्यता को प्राचीन मिस्र के नाम से जानते हैं वह लगभग 5000 साल पहले फला फूला है जब फेरो का शासन शुरू हुआ। ठीक है, दे मेड इजिप्ट अ रिच एंड पावरफुल नेशन admired थ्रू आउट द एंशियंट वर्ल्ड। उन्होंने मिस्र को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जिसकी प्रशंसा प्राचीन काल के दुनिया भर में की जाती थी। ठीक है, दे ऑल्सो ऑर्डर्ड द बिल्डिंग ऑफ ग्रेट टेम्पल्स एंड एलाबोरेट टॉम्ब्स फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने अपने लिए भव्य मंदिरों और शानदार मकबरों के निर्माण का आदेश भी दिया। ठीक है, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर और एलाबोरेट टॉम्ब फॉर देमसेल्व्स का मतलब होता है शानदार मकबरे। The Egyptians believed that all pharaohs were god kings। इसका मतलब हुआ कि मिस्रवासी जो थे, इजिप्शियंस का मतलब हुआ मिस्रवासी, मानते थे कि सभी फेरोज जो है वे स्वर्ण राजा हैं। गोल्ड किंग्स का मतलब स्वर्ण राजा हैं। Ancient Egyptians used picture writing called hieroglyphics। हायरोग्लाइफिक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ हायरोग्लाइफिक्स फॉर इंस्क्रिप्शन इन द टॉम्ब्स एंड टेम्पल्स। इसका मतलब हुआ प्राचीन मिस्रवासी जो थे, एंशिएंट इजिप्शियंस का मतलब होता है प्राचीन मिस्रवासी जो थे, मकबरों और मंदिरों पर लिखने के लिए प्राचीन चित्रलिपि, जिसको बोलते हैं चित्रलिपि का उपयोग करते थे, जिसे हायरोग्लाइफिक्स के नाम से जाना जाता था या हायरोग्लाइफिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है पेपर वाज मेड फ्रॉम थिनली स्लाइस्ड पैपरस स्टेम्स। इसका मतलब हुआ जो पेपर वाज मेड फ्रॉम थिनली स्लाइस्ड पैपिरस स्टेम्स। इसका मतलब हुआ कि उस समय जो कागज़ थी वो पतली कटी हुई पपीरस के तनों से बनाया जाता था। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ कि उस समय की जो कागज़ हुआ करती थी ना, वो पतली कटी हुई पपीरस के तनों से बनाई जाती थी। The following tale in pictures describe a child's wonder as he visits Egypt for the first time। निम्नलिखित कहानी जो है एक बच्चे के आश्चर्य को वर्णित करती है जब वह पहली बार मिस्र की यात्रा करता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है। Let's share rearrange the letters to form meaningful words and write them in the given spaces। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, उसको हम लोगों को एक मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स में सजाना है उसको। इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो लेटर्स हैं कुछ मतलब अरेंज नहीं है, उनको रीअरेंज करके हम लोगों को यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड्स रेडी करना है। ओके, सो नंबर 1 में है PU, इसका सही क्या हो जाएगा UP। ओके, फिर नंबर 2 में है YOB, इसको सही से लिखेंगे तो BOY बॉय बन जाएगा। पहला वाला अप हो गया, दूसरा वाला बॉय हुआ। तीसरा वाला RIAP, इसको सजाएंगे तो PAIR। चौथा वाला AIDNI, इसको सजाएंगे तो INDIA। ठीक है, अच्छा पांचवा देखिए MODLES, इसको सजाएंगे तो SELDOM सेल्डम, ये एक वर्ड बन रहा है। छठवां GALIBEN, इसको सजाएंगे तो BENGALI बंगाली। ठीक है, अच्छा सातवां देखिए DRADNATS, इसको सजाएंगे तो STANDARD स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने अरेंज किया अप, दूसरा बॉय, तीसरा पेयर, चौथा इंडिया, पांचवा सेल्डम, छठवां बंगाली एंड सातवां स्टैंडर्ड। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे क्या बोला गया लास्ट में, सर्कल द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड दैट यू हैव फॉर्म्ड, नाउ राइट द सर्कल लेटर्स इन द गिवन बॉक्सेस टू फॉर्म अ न्यू वर्ड।
इसका मतलब हुआ कि लास्ट लेटर, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनके जो लास्ट लेटर है ना, इनको सर्कल करने के लिए बोला गया है, और उनसे जो एक नया वर्ड बन रहा है ना, उसको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया। तो सर्कल करने का तो उतना तो स्पेस था नहीं स्पेस, तो मैंने क्या किया, ये जो लास्ट लेटर है मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रही हूँ, आप लोग सर्कल कर लीजिएगा। जैसे कि इसका है लास्ट P, फिर Y, फिर R, A, M, I और D। तो इन सबको मिलाकर हमारा क्या वर्ड रेडी हुआ, इन सबको मिलाकर हमारा वर्ड रेडी हुआ पिरामिड ना। Note that the word you have formed is the name of structure which looks similar to the triangular shape of the word puzzle। इसका मतलब हुआ कि ये जो वर्ड है हमारा पिरामिड, ये जो ट्रायंगुलर शेप से हमारा मैच कर रहा है ना, ये एक पजल टाइप का था। तो ये जो पिरामिड है, ऑब्वियसली पिरामिड का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। ये देखिए मैं दिखा ही देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये सब है ना पिरामिड्स, ये है ना पिरामिड, इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है। सो दैट्स वाई यहाँ बोला गया कि ट्रायंगुलर शेप है और इसको पिरामिड बोलते हैं, है ना। तो जिसका स्ट्रक्चर, पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो हमारा ये वर्ड रेडी हो गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स रीड। कायरो, इजिप्ट। सो फाइनली वी आर इन कायरो। ठीक है, मतलब कायरो इजिप्ट यहाँ पे बोला गया कि सो फाइनली वी आर इन कायरो, इसका मतलब हुआ आखिरकार हम कायरो में हैं। ठीक है। वी आर गोइंग टू गीज़ा ईशान टू सी द 3 ग्रेट पिरामिड्स, इसका मतलब हुआ हम गीज़ा जा रहे हैं ईशान 3 महान पिरामिड देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट्स पिरामिड माँ, यहाँ पे देखिए ईशान है और ये उसकी मम्मी है। ठीक है। तो यहाँ पे ईशान और उसकी मम्मी कहाँ जा रहे हैं, गीज़ा जा रहे हैं पिरामिड देखने के लिए। ठीक है। तो व्हाट्स पिरामिड माँ, ईशान पूछ रहा है कि पिरामिड क्या होता है माँ। अ पिरामिड इज़ अ ह्यूज ट्रायंगुलर मॉन्यूमेंट द ब्यूरियल ग्राउंड ऑफ द फेरोज, इसका मतलब हुआ उसकी माँ उसको बताती है कि पिरामिड एक विशाल त्रिकोणीय स्मारक है जो फेरोज का समाधि स्थल है। उसके बाद फिर ईशान पूछता है एंड हु इज़ अ फेरो, फेरो कौन, और फेरो है कौन माँ, या फिर और फेरो कौन है माँ, ऐसा ईशान पूछता है। उसकी माँ जवाब देती है अ फेरो इज़ एन इजिप्शियन किंग, फेरो जो है इजिप्शियन यानी कि मिस्र के राजा हैं। अ फेरो इज़ एन इजिप्शियन किंग, इसका मतलब हुआ उसकी माँ उसको बता रही हैं कि अ फेरो इज़ एन इजिप्शियन किंग, फेरो जो थे वो मिस्र के राजा हुआ करते थे। द फेरोज लिव्ड अराउंड 5000 ईयर्स अगो, फेरोज जो थे वो लगभग 5000 साल पहले रहते थे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ईशान क्या पूछ रहा है, वी आर गोइंग टू सी सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, आई विश फादर हैड कम विथ अस। यहाँ पे ईशान बोल रहा है कि हम बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें देखने वाले हैं, काश पिताजी हमारे साथ आ पाते, ऐसा ईशान ने कहा। उसके बाद यहाँ पे देखिए The prize I won at the singing competition entitled only to for a sponsored tour of Egypt. Your father wanted you and me to come. इसका मतलब हुआ कि ईशान की माँ बोल रही है कि जिस संगीत प्रतियोगिता में मैंने जीत हासिल की उसका इनाम मिस्र की एक, तो ईशान की माँ कह रही है कि जिस संगीत प्रतियोगिता में मैंने जीत हासिल की उसका इनाम मिस्र की एक प्रायोजित यात्रा के लिए 2 लोगों का टिकट था। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि इस यात्रा पर मैं और तुम जाएं। ठीक है। ईशान की माँ ईशान से कह रही हैं। अब ये देखिए ये लोग चलते चलते यहाँ पर पिरामिड्स के पास पहुँचे। तो अब ईशान क्या क्वेश्चन करता है अपनी माँ से, व्हाट्स दैट माँ, यह क्या है माँ, या फिर वो क्या है माँ, ऐसा ईशान अपने मम्मी से पूछता है। देन
यहाँ पे देखिए, दैट्स द स्फिंक्स ईशान, ये स्फिंक्स है ईशान, SPHINX, इसको कहते हैं स्फिंक्स। ओके, प्रोनाउंस करेंगे इसको स्फिंक्स। ये उसकी माँ उसको कहती हैं कि वो स्फिंक्स है ईशान। इट्स अ रॉक स्टैचू, ये देखिए, इसको देख के पूछता है कि ये क्या है माँ, तो इट्स अ रॉक स्टैचू विद अ ह्यूमन हेड एंड अ लायंस बॉडी। उसके बाद उसकी माँ उसको बताती है कि यह एक चट्टान की मूर्ति है जिसका सिर मनुष्यों की तरह है, देखिए मनुष्य के जैसा है, और शरीर जो है वो शेर की तरह है। लायंस बॉडी का मतलब होता है शेर की तरह, ठीक है। उसके बाद द स्फिंक्स रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ, इट गार्ड्स द पिरामिड्स, इसका मतलब हुआ स्फिंक्स जो है बुद्धिमत्ता और ताकत का प्रतीक है, यह पिरामिडों की रक्षा करता है। ये ईशान की माँ उससे कह रही है। नेक्स्ट, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ लॉन्ग वॉक इन द सन, वेट हियर, आई विल गो एंड फेच अ कपल ऑफ सैंडविचेस एंड वाटर फ्रॉम द कार। इसका मतलब ईशान की माँ उससे कह रही हैं कि धूप में काफ़ी लंबी पैदल यात्रा होने वाली है, यहाँ रुको। वेट हियर का मतलब यहाँ रुको, मैं कार से कुछ सैंडविच और पानी लेकर आती हूँ, ऐसा कार से कुछ सैंडविच और पानी लेकर आती हूँ, ऐसा ईशान की माँ ने ईशान से कहा। अब ये देखिए, ईशान यहाँ पे उसकी माँ उसको छोड़कर जा रही है, यहाँ पे ईशान है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए ईशान, ईशान, ये जो हमारा स्फिंक्स है ना, स्फिंक्स, ये इसको आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है कि ईशान, ईशान। उसके बाद यहाँ पे देखिए, माँ द स्फिंक्स इज टॉकिंग टू मी, ईशान बोल रहा है कि माँ देखो स्फिंक्स मुझसे बातें कर रहा है, ठीक है। तब तक ईशान की माँ जो देखिए यहाँ पे बोला भी गया कि ईशान्स मदर वॉज ऑलरेडी गॉन, ईशान की माँ जा चुकी थी, पहले से ही जा चुकी थी, ठीक है। हाउ डू यू नो माई नेम, ईशान इससे पूछ रहा है स्फिंक्स से कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। उसके बाद देखिए, आई नो मैनी थिंग्स, स्फिंक्स बोलता है आई नो मैनी थिंग्स, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आई नो यू आर ईशान फ्रॉम रायगंज, मुझे पता है कि तुम रायगंज के ईशान हो। यू स्टडी इन क्लास 6, तुम क्लास 6 में पढ़ते हो। डू यू वॉन्ट टू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस, क्या तुम इस जगह का इतिहास जानना चाहते हो, ठीक है। ऐसा स्फिंक्स ने ईशान से कहा। उसके बाद ईशान क्या बोलता है, ईशान कहता है आई डोंट लाइक स्टडिंग हिस्ट्री, आई कांट रिमेंबर ड्राई फैक्ट्स, मुझे हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा ईशान बोल रहा है, आई कांट रिमेंबर ड्राई फैक्ट्स, मैं बोरिंग जानकारियाँ याद रख ही नहीं पाता हूँ। ड्राई फैक्ट्स का मतलब होता है सूखे तथ्य, या फिर अब उस ईशान के लैंग्वेज में कहा जाए तो ये उसके लिए बोरिंग जानकारियाँ थी। आई कांट रिमेंबर ड्राई फैक्ट्स, मुझे बोरिंग जानकारियाँ याद ही नहीं होती, या फिर मैं उन्हें याद ही नहीं रख पाता, ऐसा ईशान स्फिंक्स से कह रहा है। I will show you something you will never forget. Close your eyes and open them again. ऐसा स्फिंक्स कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो तुम कभी नहीं भूलोगे। अपनी आंखें बंद करो और फिर खोलना, और फिर खोलो। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ईशान अपनी आंखें बंद करता है, देन वो फिर से खोलता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है, ऐसा स्फिंक्स बोलता है, जैसे वो अपनी आंखें खोलता है ना ईशान, अब स्फिंक्स क्या बोलता है उससे, ईशान इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर नील, यू आर नाउ स्टैंडिंग बाय द नील, नाउ क्लोज योर आइज एंड ओपन देम अगेन। इसका मतलब हुआ कि स्फिंक्स बोलता है कि ईशान, मिस्र जो है, इजिप्ट यानी मिस्र होता है, ठीक है, मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार है, तुम अब नील नदी के किनारे खड़े हो। ऐसा स्फिंक्स जो है वो ईशान से बोलता है कि मिस्र जो है, इजिप्ट जो है वो नील नदी का उपहार है और तुम नील नदी के किनारे खड़े हो। अच्छा, उसके बाद फिर से अपनी आंखें बंद करो, देखो नाउ क्लोज योर आइज एंड ओपन देम अगेन, फिर से बोल रहा है कि फिर से अपनी आंखें बंद करो और फिर से खोलो। तो ऐसा वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है, फिर से खोलता है। अब देखिए, अराउंड 5000 ईयर्स अगो अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन इजिप्ट मेनली लिड बाय द फेरोज। इसका मतलब हुआ आज से 5000 साल पहले या लगभग 5000 साल पहले मिस्र में एक महान सभ्यता फली फूली जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से फेरोज ने किया, ठीक है। द किंग्स वेयर वाइज, राजा बुद्धिमान थे।
इसका मतलब स्फिंक्स उन लोगों को, स्फिंक्स जो है वो ईशान से कह रहा है कि फ़ेरोज़ ने एक सभ्यता फली फूली आज से 5000 साल पहले मिस्र में, जिसका नेतृत्व जो है फ़ेरोज़ ने किया, और उस समय के जो राजा हुआ करते थे बहुत ही बुद्धिमान थे। एंड द सोल्जर्स वर ब्रेव, एंड द सोल्जर्स वेर ब्रेव, और सैनिक जो थे वो बहादुर थे। एंशियंट इजिप्ट वाज ऑल्सो अ लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फेस्टिवल्स, प्राचीन मिस्र जो है समृद्धि और त्योहारों की भूमि भी थी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड फेस्टिवल्स का मतलब होता है समृद्धि और त्योहारों की भूमि भी थी। उसके बाद ईशान क्या बोल रहा है, ओ स्फिंक्स टेल मी अबाउट द पिरामिड्स, ओ स्फिंक्स मुझे पिरामिडों के बारे में बताओ। ठीक है, ऐसा ईशान बोल रहा है स्फिंक्स से। The pyramids were funerary edifices of the pharaohs. Pharaoh Khufu's pyramid is the biggest pyramid. इसका मतलब हुआ पिरामिड जो है वो फ़ेरोज़ के अंतिम संस्कार के भवन थे। ठीक है, ये देखिए ये पिरामिड है, यानी कि ये फ़ेरोज़ जो है वो मतलब ये जो पिरामिड है, ऐसा स्फिंक्स जो है ईशान से कह रहा है कि ये जो पिरामिड है ये फ़ेरोज़ के अंतिम संस्कार के भवन थे। फ़ेरोज़ खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन किया जाए कि हुज़ पिरामिड इज़ द बिगेस्ट पिरामिड, तो आप लोग क्या लिखिएगा, फ़ेरो खुफूज़ पिरामिड इज़ द बिगेस्ट पिरामिड। ओके, उसके बाद देखिए फिर से स्फिंक्स क्या बोल रहा है, बिफोर द ब्यूरियल द बॉडीज ऑफ रॉयल पर्सन्स हैड टू गो थ्रू ममीफिकेशन, मतलब दफनाने से पहले शाही व्यक्तियों के शवों को ममीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ममीफिकेशन क्या होता है उसको डिस्क्राइब किया गया। द इजिप्शियन प्रीस्ट फाउंड अ वे टू प्रिजर्व द डेड बॉडीज, इसका मतलब हुआ मिस्र के जो पुजारी हुआ करते थे वो क्या करते थे, मिस्र के पुजारी ने मृत शरीर को संरक्षित रखने का एक तरीका खोजा। डेड बॉडीज का मतलब क्या होता है, मृत शरीर। तो मिस्र के जो पुजारी थे ना, उन्होंने मृत शरीर के दैट मीन्स डेड बॉडी को संरक्षित रखने का एक तरीका खोजा, संरक्षित करने का। Spices, chemicals and oils were used by them, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने मसाले, रसायन और तेल का उपयोग किया। That is how they made a mummy, और इस प्रकार उन्होंने एक मम्मी बनाई। ठीक है, मम्मी किसको बोलते हैं, जो डेड बॉडीज़ में केमिकल्स, स्पाइसेस एंड ऑयल यूज़ करके उसको प्रिजर्व किया जाता है और इस तरह से मम्मी बनता है, जिसको मम्मी भी कहते हैं, है ना। तो ये हो गया मम्मी। नेक्स्ट है, लुक That's Queen Nefertiti, perhaps the most beautiful queen of Egypt. ये ईशान को स्फिंक्स बता रहा है कि देखो ये रानी निफरतिती हैं, शायद मिस्र की सबसे सुंदर रानी। ऐसा स्फिंक्स जो है वो ईशान को बोल रहा है कि ये देखो ये है रानी निफरतिती, शायद मिस्र की सबसे सुंदर रानी। उसके बाद फिर दिखा रहा है, ही इज़ किंग तूतनखामन हु डाइड इन हिज टीन्स, His body is preserved as a mummy. इनकी बॉडी को एक मम्मी के रूप में, इनकी बॉडी जो है एक मम्मी के रूप में संरक्षित है, मतलब इनकी डेड बॉडी जो है वो एक मम्मी के रूप में संरक्षित है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ईशान जो बोलता है तूतनखामन, मतलब उनका नाम लेकर अगेन रिपीट करता है। फिर यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि यह देखो राजा तूतनखामन, जिनकी मृत्यु किशोरावस्था यानी कि उनके टीनेज में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी बॉडी को एज अ मम्मी के रूप में संरक्षित रखा गया है। That's Howard Carter who discovered Tutankhamun's tomb in 1922. ये देखो, यानी कि स्फिंक्स ईशान से बोलता है कि ये हॉवर्ड कार्टर हैं जिन्होंने तूतनखामन के कब्र को 1922 ईस्वी में खोज निकाला था। ठीक है, उसके बाद ईशान की मॉम आ जाती हैं। आई सी यू हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम द स्पॉट सिंस आई लेफ्ट यू। ईशान की माँ कह रही हैं कि मैं देख रही हूँ कि तुम उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले हो जहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ गई थी। उसके बाद we are going to see a lot of amazing things yet, the pyramid of Pharaoh Khufu and the tomb of Tutankhamun.
इसका मतलब हुआ ईशान अपनी माँ से कहता है कि हम अभी बहुत सी अद्भुत चीज़ें देखने जा रहे हैं। फ़ारो खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा है और तूतनखामेन एक किशोर सम्राट था, ऐसा ईशान अपनी माँ से कहता है। उसके बाद फिर ईशान कहता है कि नहीं, ऐसा ईशान की मामा उससे कहती हैं कि वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स। ऐसा ईशान की मामा ईशान से कहती हैं कि अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें देखने जा रहे हैं। फ़ारोज़ खुफू का पिरामिड और तूतनखामेन का कब्र, और तूतनखामेन जो कि एक पिरामिड ऑफ फ़ारो खुफू एंड द टॉम्ब ऑफ तूतनखामेन। इसका मतलब हुआ अब हम बहुत सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं, अद्भुत चीज़ें देखने जा रहे हैं। फ़ारोज़ खुफू का पिरामिड और तूतनखामेन का कब्र, ऐसा ईशान की माँ ईशान से कहती हैं। सॉरी गाइज अगर कुछ इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, असल में इसमें दो पर्सन है ना, उनको पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ऐसा ईशान की माँ ईशान से कह रही हैं। उसके बाद ईशान क्या कह रहा है, माँ खुफूज पिरामिड इज़ द लार्जेस्ट इन इजिप्ट एंड तूतनखामेन वाज द टीन एम्परर। ईशान कह रहा है कि माँ खुफू का पिरामिड जो है वो सबसे बड़ा पिरामिड है इजिप्ट का, और तूतनखामेन जो थे वो एक किशोर सम्राट थे। उसके बाद ईशान की माँ कह रही है, आई एम इमेंसली सरप्राइज दैट फ़ारोज़ एंड इजिप्शियन हिस्ट्री इज़ सो वेल नोन टू यू ईशान। आर यू बिगिनिंग टू लाइक हिस्ट्री। ईशान की माँ कह रही हैं कि मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि फ़ारोज़ और मिस्री इतिहास के बारे में तुम्हें इतनी अच्छी जानकारी है ईशान। क्या तुम इतिहास पसंद करने लगे हो। ईशान बोल रहा है हाँ। उसके बाद थैंक यू स्फिनिक्स, ऐसा ईशान बोल रहा है थैंक यू स्फिनिक्स, क्योंकि स्फिंक्स नहीं तो उसे ये सारी जानकारियाँ दी है ना, ये जो स्फिंक्स है इसी ने तो उसे सारी जानकारियाँ दी हैं, इसीलिए वो थैंक यू कर रहा है स्फिंक्स को। एंड द एंड। ओके, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। प्लीज़ गाइज मैंने बहुत मेहनत से समझाया, अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आया ना तो आप लोग उसको फिर से एक बार मतलब आगे करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बीच में बहुत फंबल हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे देखिए कुछ का यहाँ मतलब किसने बोला है वो आप लोगों को थोड़ा समझाने के चक्कर में इधर उधर हो गया, बट मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्टिविटीज़ के साथ। बाय।